परमेश्वर के राज्य में प्रसिद्धि इस बात से ना आंकी नहीं जाती कि कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, पर इस बात से आंकी जाती है कि कितने लोगों की आप सेवा करते हो। यह सच्चाई है कि लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ाने से पहले हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है दूसरों की सेवा करने की शक्ति। दूसरों की सेवा करने की शक्ति। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर हर कोई पद, अधिकार और लोकप्रियता पाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग सिद्धांत पर काम करता है, दूसरों की सेवा करना। परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति बड़ा नहीं है जिसकी सेवा की जाती है। परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति बड़ा है जो दूसरों की सेवा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को सेवा का काम सौंपा है। तो परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति बड़ा है जो दूसरों की सेवा करता है। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों के लिए दूसरों की सेवा करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आज कोई दूसरों की सेवा करना चाहता है तो उसे प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहिए। उसे प्रभु यीशु मसीह को देखकर सेवा करनी चाहिए। दूसरों की सेवा करने का अर्थ सिर्फ उनकी मदद करना नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, दूसरों की सेवा करने का अर्थ सिर्फ उनकी मदद करना नहीं है, पर अपने आप को बदलना है। इसीलिए मैंने पिछले संडे आपको बताया था कि जब सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने यहां उतरने नहीं दिया, तब चेलों ने पूछा, प्रभु क्या तू चाहता है कि हम स्वर्ग से आग गिराकर इस नगर को नाश कर दें? यीशु मसीह ने डांटा और कहा, तुम्हें नहीं पता तुम में कैसी आत्मा है। यानी अगर आज आप सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने वाले को यह जांचना चाहिए कि वो किस आत्मा से सेवा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सेवा करने वाले को जांचना चाहिए कि वो किस आत्मा से सेवा कर रहा है। जब आप खुद को जांच कर, है ना, जब आप खुद को जांच कर खुद को बदल कर सेवा करते हो, तभी आपकी सेवा में से दूसरों की सेवा करने की शक्ति निकलती है। और यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुने, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। दूसरों की सेवा करने की शक्ति। पहली बात, यीशु सेवा का उदाहरण है। यीशु सेवा का उदाहरण है। में ऐसा निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 14 और 15 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 14 एंड 15। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अपने पकड़वाए जाने से पहले और अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ देर पहले प्रभु यीशु मसीह ने दास का रूप धारण किया और अपने चेलों के पांव धोए। तो आपको बताऊं, पैर धुलाने का यह काम घर का सबसे छोटा दास किया करता था। जब आप इसी अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जानते थे कि पिता ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो भी यीशु मसीह ये सबसे छोटी सेवा करने से नहीं रुके, क्योंकि यीशु मसीह प्रदर्शित करना चाहते थे कि दूसरों की सेवा करना कमजोरी नहीं है, पर यह सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, दूसरों की सेवा करना कमजोरी नहीं है, पर यह सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। आपको बताऊं, परमेश्वर के राज्य में महानता या प्रसिद्धि इस बात से नहीं आंकी जाती कि कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, पर इस बात से नापी जाती है कि कितने लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रसिद्धि इस बात से ना आंकी नहीं जाती कि कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, पर इस बात से आंकी जाती है कि कितने लोगों की आप सेवा करते हो। यह सच्चाई है कि लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ाने से पहले परमेश्वर आपकी ईमानदारी को चेक करता है। हालेलुया।
लोगों के बीच में आपके प्रभाव को बढ़ाने से पहले परमेश्वर आपकी ईमानदारी को चेक करता है, और ईमानदारी को चेक करने के दो स्तर हैं। पहला पैसा और दूसरा विश्वास योग्यता। जो व्यक्ति पैसे में और विश्वास योग्यता में खरा निकलता है, यानी जो दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ता, वही फलदार सेवक गिना जाता है। आप देखो, यीशु मसीह की सेवा आज तक फल ला रही है। क्यों? क्योंकि यीशु पैसे में भी ईमानदार रहे और उन्होंने अपने पिता का और अपने लोगों का भरोसा भी नहीं तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए सेवा का उदाहरण है। दूसरी बात, सेवा के लिए सेवक का मन होना चाहिए। सेवा के लिए सेवा का मन होना चाहिए। निकालिए फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 से 8। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु ने अपने आप को दीन करके सेवक होना चुना और उस चुनाव के लिए वफादार रहा। कब तक? क्रूस की मृत्यु तक वो उस जो चुनाव के लिए वफादार रहा है। असल में सही और सच्ची सेवा वही कर सकता है जिसका मन परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हो। यानी दूसरों की सेवा करने की शक्ति ऐसे मन से उत्पन्न होती है जो परमेश्वर की महिमा चाहता है, अपनी नहीं। पहला शमूएल 16 अध्याय में परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैंने राजा शाऊल को इस्राएल का राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। अब तू कब तक इस बात पर विलाप करता रहेगा? उठ, अपनी कूपी में तेल भर, मैं तुझे यिशै के घर भेजता हूं। परमेश्वर ने शाऊल को बदलने के कई मौके दिए, लेकिन शाऊल बदला नहीं। राजा शाऊल बदला नहीं, वो लगातार बार बार परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने लोगों का राजा होने से इनकार कर दिया। लेकिन परमेश्वर के इस फैसले से शमूएल नाराज होकर बैठा रहा। शमूएल नाराज होकर क्यों बैठा रहा? वो नाराज होकर इसलिए बैठा रहा क्योंकि शमूएल ने ही शाऊल को इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया था। फिर हो सकता है कि शमूएल ने परमेश्वर से कहा हो कि परमेश्वर शाऊल को इज़राइल का राजा रहने दे, यानी उसे एक और मौका दे दीजिए। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी। मुझे लगता है, ध्यान सुनिए, मुझे लगता है कि राजा शाऊल को अयोग्य जानने से ज्यादा शमूएल की बात ना माने जाने का उसे गुस्सा था। इसीलिए परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि कब तक तू इस बात के लिए विलाप करता रहेगा। आपको बताऊं, सेवकाई में लोगों की बात मानने से ज्यादा परमेश्वर का वचन माना जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई में लोगों की बात मानने से ज्यादा परमेश्वर का वचन माना जाना चाहिए, तभी आपकी सेवा में से दूसरों के सेवा करने की शक्ति निकलती है। नीति वचन 13 अध्याय 20 वचन कहता है, बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन परंतु मूर्ख का साथी नाश हो जाएगा। आप देखो, बाइबल यह नहीं कह रही है कि मूर्खता का काम करने वाला नाश हो जाएगा। बाइबल यह कह रही है कि मूर्ख का साथ देने वाला नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप मूर्ख का साथ देते हैं तो आप जो असली समस्या है, या फिर जो गलत इंसान है या जो गलती है, आप उसे पहचान नहीं पाते। आपने देखा होगा कि पुरुष या भाई लोग जब बाहर उनका किसी से झगड़ा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, या फिर उनका बॉस उन्हें डांट दे, तो वो घर आकर पत्नी और बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। यानी वो पहचान नहीं पाते कि गलती या गलत इंसान कौन है। शमूएल की तरह यही आपकी हालत है।
हालेलुया। शमूएल की तरह यही आपकी हालत है। जब समस्या आती है, आप में से कई लोग समस्या की जड़ को छोड़कर उस समस्या से उत्पन्न हुई दूसरी समस्याओं को देखने लगते हो और एक दूसरे को ही बुरा समझने लगते हो। हालेलुया। जब समस्या आती है तो आप समस्या की जड़ को छोड़कर उस जड़ से उत्पन्न हुई उन समस्याओं से उत्पन्न हुई अन्य समस्याओं को देखने लगते हो और एक दूसरे को ही आप लोग गलत समझने लगते हो, जिस कारण वो समस्या हल नहीं हो पाती। क्योंकि कोई शमूएल की तरह कहता मेरी बात नहीं सुनी और कोई शमूएल की तरह कहता मेरी बात नहीं मानी। पर ऐसे सारे नाराज होकर बैठे शमूएल से मैं कहना चाहता हूं, जिसे परमेश्वर ने अयोग्य जाना है उसे छोड़ दीजिए और जाकर दाऊद को अभिषेक कीजिए, तब आपकी सेवा से दूसरों की सेवा करने की शक्ति निकलेगी। आपको बताऊं, गलती करने के बाद भी, ध्यान सुनिए, गलती करने के बाद भी शाऊल ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे गलती उसकी नहीं है, परमेश्वर की है। हालेलुया। बच्चे करते ना ऐसे घर में। गलती करने के बाद भी शाऊल ऐसे बर्ताव कर रहा था, ऐसे दिखा रहा था कि गलती उसकी नहीं है, परमेश्वर की है, और वो शमूएल को भी नीचा महसूस करवा रहा था, उसे भी वो बुरा फील करवा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को उसका मन देखकर चुना और कहा कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। इसलिए सेवा करने वाले के पास सेवक का मन होना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात, दूसरों के सेवा करने से आशीष मिलती है। दूसरों की सेवा करने से आशीष मिलती है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 11 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 11। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो दूसरों की सेवा करना कोई काम या नौकरी नहीं है, पर यह परमेश्वर से आदर पाने का मार्ग है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। दूसरे की सेवा करना यह कोई नौकरी या कोई काम नहीं है, पर यह परमेश्वर से आदर पाने का मार्ग है। जब आप सच्चे मन से सेवा करते हैं तब आप परमेश्वर से अनुग्रह और आशीष दोनों पाते हैं। रूत को देखो, रूत ने पूरी विश्वास योग्यता के साथ अपनी सास नोआमी की सेवा की। जब उसने वफादारी से सेवा की तो परमेश्वर ने उसे नया जीवन और नए परिवार की आशीष दी। उसकी वफादारी की सेवा को देखते हुए परमेश्वर ने उसके नाम को महान करने के लिए उसी के वंश में से प्रभु यीशु मसीह को उत्पन्न किया है। आपको बताऊं, ऐसी सेवा तब होती है जब आप दूसरे के दुख को समझ पाते हो। हालेलुया। ऐसी सेवा आप तभी कर पाएंगे जो रूत ने नोआमी के साथ की। ऐसी सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप दूसरे के दुख को समझते हो। रूत ने नोआमी के दुख को, मुश्किल को, परेशानी को समझा। वो किस हालातों से जा रही है उसने समझा। पर ज्यादातर लोग दूसरे की मुश्किल को, परेशानी को, दुख को समझ नहीं पाते। आपको बताऊं एक सच्ची घटना। एक बहन है जो इंग्लैंड में नर्स है। यह बात मैं उसके बिना आज्ञा से आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। वो इंग्लैंड में नर्स का काम करती है। जब वो यहां से इंग्लैंड जा रही थी उस समय पर मैंने ही उसकी मदद की और उसके लिए प्रार्थना की। फिर कुछ सालों बाद उसने सोचा मैं इंडिया में एक घर लूं। उसका कोई रिश्तेदार मुंबई में रहता था। उसने सोचा कि मैं उस रिश्तेदार के पास अपना एक फ्लैट ले लेती हूं और जब कभी मैं इंडिया आया करूंगी तो वहीं पर रुक जाया करूंगी। उस बहन ने 3 शिफ्ट लगाना शुरू किया। वो नर्स है इंग्लैंड में और इंग्लैंड में उसने 3 शिफ्ट लगाना शुरू किया, यानी 18 घंटे वो काम करने लगी और उसने उस फ्लैट का सारा पैसा भर दिया। लेकिन उस रिश्तेदार ने वो फ्लैट अपने नाम पर ही कर लिया। जब यह बात मुझे पता चली मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस बहन ने 24 घंटे में से 18 घंटे दुख उठाकर काम किया, पैसा कमाया और यहां उस मकान के लिए भेजा, लेकिन वो पैसा कोई दूसरा खा गया। मैं अपने लोगों के दुख को, उनके परिवार की समस्याओं को, है ना, और उनकी बीमारियों को, उनके पैसा कमाने की मेहनत को अच्छे से समझता हूं। इसीलिए मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। लेकिन समस्या यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे मदद मिलनी चाहिए।
पर आपको बताऊं, कई बार मदद लेकर आप दूसरे का नुकसान कर देते हो। हालेलुया। कई बार मदद लेकर आप दूसरे को तंग कर देते हो। आपको बताऊं, मैंने कई लोगों की मदद अपने बच्चों की स्कूल फीस रोककर की है। उनकी मदद हो गई, अच्छी बात है, लेकिन मैं और मेरे बच्चे तंग हुए। फिर एक चर्च के जवान बच्चे ने मुझे बताया कि उसने चर्च के ही किसी व्यक्ति को अपनी जरूरत रोक के उसकी मदद की, लेकिन उस व्यक्ति ने वो पैसे वापस ही नहीं किए। जब ये बात मुझे पता चली तो भी मुझे दुख हुआ, है ना। उसकी मदद हो गई, लेकिन मेरे चर्च का जो बच्चा है वो क्या हुआ? परेशान हुआ। आपको बताऊं, मेरे चर्च का कोई भी मेंबर हो, चाहे देने वाला चाहे लेने वाला, मेरे चर्च का कोई भी मेंबर हो, जब वो परेशान होता है तो मुझे दुख होता है। इसीलिए मैंने कहा कि कई बार आप मदद लेकर दूसरे को तंग कर देते हो। अब हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि हमारे संसाधन कम है, इसलिए हमें मदद लेनी पड़ती है। ध्यान से सुनिए, आपके संसाधन कम नहीं है, असल में आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर के राज्य का जो संसाधन है वो आप खुद हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो नाराज होकर बैठे, हालेलुया। आपके संसाधन कम नहीं है, आपको यह पता ही नहीं है कि आप खुद परमेश्वर के राज्य के संसाधन हैं। यह जगत, इसमें जो कुछ है उसका सोर्स परमेश्वर है, लेकिन उसका रिसोर्स आप हैं। हालेलुया। यह जगत, इसमें जो कुछ है उसका सोर्स परमेश्वर, लेकिन रिसोर्स आप हैं। अगर आप पूरी विश्वास योग्यता के साथ सेवा करें, परमेश्वर की आशीषें आपके द्वारा दूसरों को मिलेंगी। आपके द्वारा लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे, बहाली पाएंगे, तरक्की पाएंगे, उन्नति पाएंगे, शांति पाएंगे, चमत्कार पाएंगे। सोचो, जब लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे तो क्या आप खाली रह जाओगे? हालेलुया। मैं सेवा करने वालों से पूछ रहा हूं, अगर आपके द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएंगे तो क्या आप खाली रह जाएंगे? हाथ उठाकर कहिए, परमेश्वर सोर्स है, मैं रिसोर्स हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति पिता। हाथों को उठाकर कहिए, परमेश्वर सोर्स है, मैं रिसोर्स हूं। ये जगत, इसमें जो कुछ है उसका सोर्स परमेश्वर, लेकिन रिसोर्स मैं हूं। परमेश्वर के राज्य का सोर्स परमेश्वर है, लेकिन रिसोर्स मैं हूं, और मेरे द्वारा परमेश्वर के राज्य के लोग आशीष पाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। चौथी और आखिरी बात, हम दूसरों की सेवा कैसे करें? हम दूसरों की सेवा कैसे करें? पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 16 और 17 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 16 एंड 17। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो एक प्रचारक ने इसी अध्याय में से एक बहुत सुंदर प्रचार किया, जिसका शीर्षक था तौलिए की सामर्थ, टावल की सामर्थ। उसने बहुत सुंदर प्रचार किया। प्रचार करने के बाद, बहुत एक बढ़िया प्रचार करने के बाद, उसने गंदा तौलिया लाके पुलपिट के ऊपर रख दिया, और उस प्रचारक ने कहा कि सेवा ऐसी ही दिखाई देती है, धूल मिट्टी से भरी हुई, कमजोर और भीगी हुई, लेकिन वो सामर्थी है। हालेलुया। सेवा जरूर, दूसरों की सेवा जरूर कमजोर दिखाई देती है, लेकिन वो सामर्थी है। हालेलुया। पर आज हालत यह है कि लोग माइक चाहते हैं, टावल नहीं। हालेलुया। आज सेवकाई की हालत यह है, आप दुनिया भर में देख लो, आज सेवकाई की हालत यह है कि लोग माइक को चाहते हैं, टॉवल को नहीं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में, ध्यान सुनिए, परमेश्वर के राज्य में इस माइक से ज्यादा सामर्थी तौलिया है। हालेलुया। इस माइक से ज्यादा सामर्थी तौलिया। अगर आप सच में दूसरों की सेवा करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी से दूसरों की सेवा करने की शक्ति को निकलते हुए देखना चाहते हैं, तो आज से ही एक दूसरे की सेवा करनी शुरू करो। कैसे? सबसे पहली बात, ध्यान अपने से हटाकर दूसरों पर लगाओ। ध्यान हट नहीं रहा, ध्यान दूसरों पर लगाओ।
अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो अपने ध्यान को अपने ऊपर से हटाकर आपको दूसरों पर लगाना सीखना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। उनकी प्रार्थनाओं में, उनके प्रचार में, उनकी गवाहियों में सिर्फ वो और उनका परिवार होता है। लेकिन जो सच में दूसरों की सेवा करना चाहता है वो अपने बोझ, अपनी समस्या से पहले दूसरों के दुख को समझता है। हालेलुया। वो दूसरों की तकलीफ को समझता है। तो अपनी समस्या को दूसरे की मुश्किल ना बनाओ, पर अपनी मुश्किल से दूसरों की आशीष का कारण बनना सीखो। हालेलुया। तभी आप सेवा कर पाएंगे। दूसरी बात है वास्तविकता को पहचाने। दूसरी बात है वास्तविकता को पहचाने। तो अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो आपको जीवन की वास्तविकताओं से अवगत होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी का मन टूटता है, जब कोई दुख में, परेशानी में, बीमारी में, तंगी में, गरीबी में होता है ना, जब कोई कर्ज में होता है, जब किसी का पैसा डूब जाता है, तो उस समय उसे कैसा लगता है। आपको बताऊं, उससे बिल्कुल ठीक वैसा ही लगता है अगर जैसा वो समय आपकी जिंदगी में आए और आपको लगता हो। हालेलुया। आपको दूसरों की समस्याओं से अवगत होना चाहिए। आपको कैसा लगता है, वो कैसा फील होगा, उनको बिल्कुल वैसा फील होगा। अगर वो आपके साथ हो तब उनको भी, आपको जो फील होगा वही उनको भी फील हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पर यह एहसास आपको कहीं से पढ़कर नहीं मिलेगा। हालेलुया। यह एहसास आपको कहीं से कुछ पढ़कर नहीं मिलेगा, ना ही मेरा प्रचार सुन के मिलेगा, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है जो सुन रहे हैं। यह एहसास आपको कहीं से पढ़कर भी नहीं मिलेगा और ना ही यह एहसास आपको मेरा प्रचार सुन के मिलेगा। लेकिन यह एहसास आपको तब होगा जब आप उस व्यक्ति के करीब जाएंगे, उसको समझेंगे, उसके दुख को जानेंगे। तब आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा है। हालेलुया। और वहीं से आपकी सेवा की शक्ति भी पता चलेगी कि आप उस तकलीफ में उसे शांति दे पाते हो कि नहीं। अगली बात, अपने मन को तोड़ो। अपने मन को तोड़ना है। अगर आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो आपका मन नम्र होना चाहिए। हालेलुया। आपका मन नम्र होना चाहिए, प्रभु के लिए नहीं, आज्ञाओं के लिए नहीं। जो कोई घमंड करे, प्रभु पर घमंड करे, तो ये वचन है। ठीक है। तो आपको अपने मन को तोड़ना, अगर आप दूसरों की सेवा करना चाहते हो तो आपको अपने मन को नम्र करना चाहिए। आपको बताऊं, जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है, वो उस व्यक्ति का मन कठोर होता जाता है। उसे दूसरों की मुश्किल समझ नहीं आती, उसे सिर्फ अपनी जरूरत दिखाई देती है। वो दूसरों की मुश्किल को कभी भी समझ नहीं पाता। इसीलिए रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आपको अपने मन को तोड़ना चाहिए, ताकि आप जान सके कि जो आपके साथ बैठता है उसकी तकलीफ, उसका दुख, उसकी परेशानी कितनी बड़ी है। फिर है दूसरों से जुड़ो। दूसरों की सेवा करने के लिए दूसरों से जुड़ना है। आपको बताऊं, सेवकाई के दौरान आपको कई तरह के अलग अलग धर्म के मानने वाले, जाति, भाषा बोलने वाले और अलग अलग संस्कृति के लोगों से आपको जुड़ना पड़ता है। उस समय अपनी जिंदगी को आपको रोकने वाली दीवार नहीं बनाना, पर जोड़ने वाला पुल बनाना है। आपको बताऊं, सेवा करने के लिए कोई टाइटल नहीं चाहिए। मैं जानता हूं यह वचन मैं विश्वासियों में प्रचार कर रहा हूं। सेवा करने के लिए कोई टाइटल नहीं चाहिए। पास्टर, असिस्टेंट पास्टर, है ना, एल्डर, लीडर या आराधक, आपको ऐसा कोई टाइटल नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक टॉवल चाहिए। अगर वो टॉवल आपके पास है, यानी आपका मन है, सेवा करने का आपका मन है, तो आप जाकर दूसरों की सेवा कर सकते हैं। आखिरी बात, सेवकाई में समस्याओं के लिए तैयार रहना है। सेवकाई के लिए में समस्या के लिए तैयार रहना। यीशु ने कहा, हो नहीं सकता कि समस्याएं ना आए, यानी ठोकरें ना आए। तो क्योंकि जब समस्या आती है तभी आपको पता चलता है कि आपका अपना कौन है। हालेलुया। हालेलुया। जब समस्या आती है तब पता चलता है कि असल में आपका अपना कौन है। ऐसे तो हर कोई आपके गीतों की, आपके प्रचार की, आपकी आत्मा की, आपकी सेवा की, आपके उत्साह की तारीफ करता है। लेकिन जिस समय समस्या आती है उस समय पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन आपके और खड़ा है और कौन आपके विरोध में खड़ा है।